हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बात करेंगे कि पंचायती राज विभाग के मंत्री से सीतामढ़ी वार्ड महासंघ के दो प्रतिनिधि मंडलों ने कि पंचायती राज विभाग के मंत्री जी से और उसके बाद पंचायती राज विभाग के जो निदेशक है रंजीत कुमार सिंह जी से कि दो प्रतिनिधि मंडल में है ना यहाँ से यानी पंचायती राज विभाग के मंत्री जी और पंचायती राज विभाग के निदेशक जी से बात किए हैं 24 तारीख और 25 तारीख को। 24 तारीख और 25 तारीख को जो है ना यानी कि सीतामढ़ी से दो प्रतिनिधि मंडल जो है ना, एक जो है ना आशुतोष कुमार जी के नेतृत्व में और एक जो है ना राम प्रवेश यादव जी के नेतृत्व में। जान लीजिए, इन दोनों व्यक्तियों का अगर हम परिचय की बात हम करें तो जो है ना आशुतोष कुमार जी सुपी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं और इनके साथ जो है ना यानी कि मोहम्मद अब्बास जी और मृत्युंजय नाथ ओझा जी। मोहम्मद अब्बास जी जो कि प्रखंड यानी कि सीतामढ़ी जिले के ये वार्ड सदस्य संघ का अध्यक्ष है और उसके बाद जो है ना और ये आशुतोष कुमार जी सुपी प्रखंड के अध्यक्ष है और मृत्युंजय नाथ ओझा जी भी यानी कि प्रखंड अध्यक्ष है। राम प्रवेश यादव यानी कि वार्ड महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष है। और हम बता रहे हैं कि सीतामढ़ी के ये दोनों प्रतिनिधि मंडल ने जब से पंचायती राज विभाग के मंत्री जी और पंचायती राज विभाग के निदेशक यानी कि रंजीत कुमार सिंह जी से मुलाकात किए हैं, तब से वहां से जो है ना पंचायती राज विभाग की तरफ से अगर कोई निर्देश आ रहा है तो वार्ड सदस्य संघ के जो है ना जरूर पक्ष में आ रहा है, क्योंकि हमको देखने को मिला है कि उसके बाद जो है ना सभी जिलों में बहुत खास त्वरित पेश से यह कार्रवाई की जा रही है कि सभी वार्ड सदस्यों को जो है ना तुरंत अविलंब जहां जहां भी जो अपरवार नहीं दिलाया जा रहा है वहां के पंचायत सचिव पे और वहां के मुखिया जी पे, चाहे पुराने वार्ड सदस्य जो व्यक्ति बीच में बाधा आ रहे हैं जो नए वार्ड सदस्यों को प्रभार दिलाने में, उनके ऊपर एफआईआर करने का आदेश आ रहा है। और जहां खाता का संचालन अभी तक खाता नहीं ट्रांसफर हुआ था वहां तुरंत खाता ट्रांसफर करने का यानी कि आदेश आया है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना यानी कि जहां जहां एक साल का जो 48,000 रुपया जो अनुरक्षण मद का जो पैसा बचा हुआ था ना, यानी कि यह पैसा को यानी कि बहुत तेजी से यह सारे काम अभी कराए जा रहे हैं। 48,000 रुपया भी लगभग जगह यानी कि पेश करवा दिए जा चुके हैं। कुछ जगह जो है 48,000 रुपया भी भेजा गया है, कुछ जगह 36,000 रुपया भी भेजा गया है और कुछ जगह 24,000 रुपया भेजा गया है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहेंगे जिस जगह जो है ना 36,000 और 24,000 रुपया लेकर के वार्ड सदस्य खुश है ना, उनसे कि देखिए आपका हक बनता है 48,000 रुपया, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष का पैसा मिल रहा है और एक वित्तीय वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में हम आपको बता दे कि 2,000 रुपया प्रति माह जो है ना आपको अनुरक्षण नीति के तहत अनुरक्षक का मिलता है और उसके बाद 2,000 रुपया रिपेयरिंग का मिलता है। तो बताइए इन सभी चीजों को जोड़िएगा तो 48 यानी कि 12 महीना का 24,000 रुपया हुआ। कितना रुपया? 48,000 रुपया। इसीलिए 48,000 रुपया मिलना है। लेकिन यह सब चीज तभी हुआ जब ये दोनों व्यक्तियों के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग के मंत्री यानी कि मुरारी प्रसाद गौतम जी से मिले और आईएएस जो रंजीत कुमार सिंह जी जो है पंचायती राज विभाग के वर्तमान में निदेशक है उनसे मिले हैं। और इस बातों को हम आपको बता दें कि जो है ना यानी कि यह सभी लोग वार्ड महासंघ के साथी है। और इतना हम जरूर कहेंगे कि अगर किसी भी लोगों को किसी प्रकार के परेशानी आ रही है तो हम आपको राम प्रवेश जी का और आशुतोष कुमार जी से आपको इससे पहले भी हम परिचय करा चुके हैं। इन दोनों व्यक्तियों का हम नंबर आपको जो है ना डिस्प्ले पर दे देते हैं। आप इन दोनों व्यक्तियों से लेकर के आप सलाह ले सकते हैं कि आपके यहाँ किस प्रकार के परेशानी आ रही है और कोई भी समस्या के लिए ये व्यक्ति आपको हर संभव साथ देंगे, दोनों व्यक्ति। धन्यवाद। फिर मिले। आप भी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा जी। जी नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी ठीक है, आप कैसे हैं? जी जी, बताया जा सर। सर तो कहे हैं जो आप लोग पंचायती राज मंत्री और पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह जी से बात किए, जिसमें वार्ड सदस्यों की कौन कौन सी समस्या पे बात हुआ और कौन कौन सी समस्या को आपने अवगत कराए, इसका जरा सभी लोगों को बता दीजिए। सर हम 24 तारीख को सबसे पहले पंचायती राज निदेशक सर रंजीत कुमार सर से मिले और उनको हमने पूरे प्रदेश के सभी ज्वलंत
शिष्टमंडल के साथ हम लोग मिले और पूरे प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दा है वार्ड सदस्य साथियों के साथ वह जी। सारी मुद्दाएं मैंने उनके सामने रखा। जैसे वार्ड का प्रभार नहीं मिल रहा है पूरे प्रदेश में, वार्ड जी। सदस्य का खाता नहीं ओपन हुआ है, फंड जो जी। मुखिया जी के जो घुमावेदार तरीके से जो फंड आता है वार्ड सदस्यों के पास, और उसमें जी। जो हमारे बड़े भाई कह सकते हैं, जो बड़े अधिकारी एवं बड़े भाई लोग जो हैं, वो लोग जी। जो डिमांड करते हैं, जिस वजह से वार्ड मेंबरों की परेशानी होती है, उनको पैसा समय से नहीं मिलता और सारी जवाबदेही वार्ड सदस्यों के ऊपर थोप दिया जाता है। इन सारी बिंदुओं को मैंने उनको बोला कि आप ऐसा सर व्यवस्था अगर कर दिया जाता कि वार्ड के खाते में डायरेक्ट फंड भेज दिया जाता तो इसमें लूट खसोट कम होगा, कार्य धरातल पे दिखेगा और हमारे वार्ड सदस्य साथी को कोई समस्या नहीं आएगी। तो उन्होंने मेरी बात को काफी गंभीरता से सुना और जी। पूर्ण रूपेण आश्वासन दिए कि मैं सभी वार्ड पूरे बिहार में सभी सर, वार्ड। हमें ऐसा लगता है जी कि अगर वो पैसे का मुखिया जी के द्वारा घुमावदार तरीके से नहीं आया और पंचायत सचिव और मुखिया जी को उस बीच से हटा दिया जाए, कोई भी वार्ड सदस्य के द्वारा आने वाले फंड को जी जी अगर उनके द्वारा हटा दिया जाए तो हमको लगता है बहुत सारा लूट खसोट कम हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल वही लोग जी, वही लोग लूट खसोट का कारण बने। मैंने पूर्व में भी बताया कि नल जल योजना का जो राशि आपने भाया मीडिया के थ्रू भेजे, तो मुखिया जी या बड़े भाई जो भी पैसा डालते थे पंचायत सचिव, तो पहले जी। उनको कमीशन, तब राशि ट्रांसफर होता था वार्ड सदस्य में। मतलब इतना शोषण किया गया वार्ड सदस्यों के साथ, जो आप कल्पना, पहले 10-10 चेक पे सिग्नेचर करा लिया जाता था, इसके बाद पैसा डाला जाता था और सारा राशि हमारे बड़े भाई और पंचायत सचिव मिलके डकार जाते हैं और उसकी खामियाजा हमारे वार्ड सदस्य साथी भोग रहे हैं। तो मैंने यही बात उनको अवगत करा और कहा कि सर डायरेक्ट अगर खाता फंड में भेजा जाए वार्ड सदस्यों को तो इसके जी। लिए काफी वो होगी। और हमारे साथ पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी भी थे, उन्होंने भी इसमें सहमति दिए क्योंकि हमारे शिष्टमंडल के अच्छा। साथ वो भी थे। तो जी। मतलब अच्छा, वो आपके शीर्ष मंडल में कौन कौन लोग थे? हमारे शिष्टमंडल में सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास जी थे, जी। सुरसंड प्रखंड अध्यक्ष मृत्युंजय नाथ ओझा थे, सुट्टी जी। से मैं खुद था, अ, जी। पटना के और एक वार्ड सदस्य थे दीपू चौधरी जी। अच्छा। जी अच्छा, आपने केवल सीतामढ़ी जिले के यानी इस समस्या पे बात की है या पूरे प्रदेश के? नहीं सर, मैं सीतामढ़ी का हूँ तो थोड़ा सा सीतामढ़ी के लिए पहले, क्योंकि रंजीत सर पहले सीतामढ़ी में ही डीएम बन के आए हुए थे, तो थोड़ा जी। सीतामढ़ी की भी उनसे बात किए। लेकिन मेरा मुद्दा पूरे प्रदेश स्तर का था, क्योंकि हम वार्ड सदस्यों के मान सम्मान और अधिकार की बात करने के लिए वहां गए थे कि हमारे वार्ड को किसी तरह की परेशानी ना हो और जो कुछ पुराने वार्ड सदस्य जो नए वार्ड सदस्य को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसकी जी। भी जानकारी उनको हमने दिया कि सर हमारे संगठन में भी कुछ ऐसे साथी हैं जो पूर्व में हार चुके हैं और वो भी लोग अपना अपना राजनीति सेकने के लिए नए वार्ड सदस्यों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो सर आप ही के पास उम्मीद लेके आए हैं कि कम से कम हमारे वार्ड सदस्य साथी के खाता में डायरेक्ट राशि भिजवाया जाए, वार्ड को ट्रेनिंग दिया जाए यथाशीघ्र, जिससे वो लोग अपना अधिकार को समझे। तो रंजीत सर जी। ने भी हमें एक बात बताए जी। कि हमने तो वार्ड सदस्य को अधिकार दिया ही है कार्यकारिणी करने का, तो वो जी। लोग भी अपना अधिकार को समझे, ग्राम पंचायत में किसी सारे रजिस्टर पे सिग्नेचर ना करें, पढ़ लें, जी। रजिस्टर पर सिग्नेचर करने से पहले उस चीज को समझ लें और जी सर, तब अभी रजिस्टर। हमको यह जी देखा जा रहा है कि प्रत्येक दिन हमारे पास ऐसे 50 लेटर आते हैं जी जी जिसमें कि अगर वार्ड सदस्य चाहे उप मुखिया जी अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं या अपने साथियों को नहीं करने के लिए बोलते हैं जी जी तो उनके साथ मारपीट या किसी अन्य गंभीर समस्या को उत्पन्न कराया जा रहा है। नहीं, तो मारपीट अगर उनके साथ हो रहा है तो देखिए, एक कहावत है संघे शक्ति कलयुगे। अगर जी। 13 वार्ड मेंबर आप चुनाव जीत के आए हैं, एक मुखिया जी हैं, अगर आप पर जी। तानाशाही कर रहे हैं, अगर 13 वार्ड एकत्रित हो जाएंगे, हमारे सबसे बड़ा कमी सर हम एक ही चीज देख रहे हैं जी। कि वार्ड मेंबर ललीपॉप के चक्कर में फंसते जाते हैं।
उनको पता ही जी। नहीं है कि मुझे क्या अधिकार दिया है सरकार ने। तो अच्छा। और रंजीत सर पंचायती राज निदेशक बार बार फेसबुक के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं, कौन कौन समिति है, क्या है, वो अपने तरफ से पारदर्शिता कर रहे हैं। जी जी। ग्राम सभा कैसे करना है, ग्राम सभा में क्या होना है, वो कार्यकारिणी में क्या करना है। सबसे पहले तो वार्ड सभा करिए, वार्ड सभा से योजना ग्राम सभा को दीजिए, उसके बाद कार्यकारिणी किया जाता है। और कार्यकारिणी में यह कि 60% वार्ड की सिग्नेचर मस्ट है। अगर 60% वार्ड सिग्नेचर कार्यकारिणी पे नहीं करता है तो ग्राम पंचायत जी का एक भी कार्य नहीं होगा। यह चीज जी। हमारे वार्ड सदस्य जानते ही नहीं है। उनको 1-2 लाख का काम दे दिया, वह उसी बहकावे में बहक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी, अच्छा। हम लोगों में जी भी कमी है। जी। तो यह बात सर भी बोले कि आप लोगों में भी कहीं ना कहीं कमी है, आप लोग एक संगठित होइए।